कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। आप कहते हैं गौ हमारी माता है, एक बात का जवाब दीजिए, गौ माता आपकी माँ है। थोड़े दिन पहले आपकी बच्चों की शादी थी, आपके बेटा बेटी की शादी हुई, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों। गाय माता आजकल हमने सुना है 2-3 हजार की भी एक प्लेट आती है, इससे भी ज्यादा आती होगी, पता नहीं, आती है ना। गाय माता आपकी माँ थी। किसी गौशाला में उस दिन गुड़ की लापसी भी बना करके भेजना याद आया कि हमारी गाय माता माँ है। जब हम इतने लोगों को जिमा रहे हैं, 2-3 भी याद नहीं आता। होली पर खुद अभी 4 दिन पहले होली निकली ना, आप लोगों ने मिठाइयाँ जिमी। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिस दिन होली पर गाय माता की याद आई कि आज त्योहार तो माँ के लिए भी तो है। किसी गौशाला में हम बढ़िया लापसी बना के भेजते हैं, हलवा बनाकर भेजते हैं। अरे इतना तो छोड़ो, गुड़ की 4 पेटियां ही भेज लेते हैं। कुछ नहीं तो गाय माता गुड़ जिमेगी, मुंह मीठा हो जाएगी। होली तो उनके लिए भी है, गौ माता हमारी माँ है। बोलो किस किस ने होली पर है गाय माता का मुंह मीठा करवाया? विचार करिए। बस 2 हाथ खड़े हुए, हाथ फर्जी थे ना, अधिकतम मैंने कहा आधे से ज्यादा। 4 हाथ जब खड़े हो रहे, विचार करिए। जब आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है ना, तो आप लोग हर घर के सदस्य के लिए कोई ना कोई ज्वेलरी जरूर लाते हैं, सोना चांदी जरूर लाते हैं। अरे छोड़िए, मेरी माँ को कोई सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, लेकिन 50 रुपए की पित्तल की घंटी का अधिकार तो उस माँ का भी होता है। कभी आपको ये याद आया कि हमारे घर में शादी है, विवाह है, सबके लिए नए गहने ला रहे हैं, गाय माता के लिए भी गले में घंटियां पहना देते हैं। मैया भी बड़ी प्रसन्न होगी जब वो चलेगी, उनके गले में टन 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 बजेगा, बड़ा आनंद आएगा। कभी ऐसा विचार मन में आया? कभी मेरे भाई बहनों बाजार जाते हो आप फ्रूट्स खरीदने के लिए, कभी ये भाव आता है कि गाय माता हमारी माँ है। कोई अब नया आम का सीजन आ रहा है, विचार करो ना कि पहले भोग गाय माता को धराएं आम का, उसके बाद हम आम जिमेंगे। कभी ये मन में विचार आता है आप लोगों के? गाय माता आपकी माँ है मेरे भाई बहनों। ये सब तो सामान्य बातें हो गई, लेकिन सबसे बड़ी जाति विशेष के व्यक्ति को बुलाया जाता है, अथवा किसी ट्रैक्टर के पीछे बांध करके घसीट करके गाय माता के शव को ले जाया जाता है और नगर के बाहर किसी डंपयार्ड में जाकर के गौ माता के शव को फेंक दिया जाता है, जहाँ कुत्ते नोचते हैं, जहाँ मेरे भाई बहनों बांझ उस शव को नोचते हैं। और फिर आप कहते हो गौ हमारी माता है। आपको ये किसने कह दिया कि मृत गाय माता के हाथ लगा दोगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे? जबकि मत्स्य पुराण कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की खुद की जन्म देने वाली माँ की मृत्यु और जब वो अंतिम के आता है तो उस व्यक्ति को स्नान करना बहुत आवश्यक है। बिना स्नान के वो किसी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता। कर ले तो वो बिना स्नान के यज्ञ कर सकता है, वो बिना स्नान के अनुष्ठान कर सकता है। ये मत्स्य पुराण में लिखा है। कौन कहता है कि मृत गाय माता पवित्र होती है? और हम कहते हैं गौ को हम मां मानते हैं।